प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, आज अपना प्रकरण है वनस्पतियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसमें हम आप लोगों को किंगडम, प्लैनेट माने जगत, वनस्पति के बारे में सिखाएंगे। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं, सभी सजीवों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, प्राणी और वनस्पति में। थोड़ा सा पीछे से याद करते हैं, सजीवों को कितने भागों में बांटते हैं, प्राणी और वनस्पति में। ये छोटी क्लासों में था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सजीव के बारे में, अनेक सजीव के बारे में हमने देखा, जो हमको बहुत सारे दिखाई भी देते हैं, नहीं भी दिखाई देते हैं। तो हमारी वैज्ञानिक सजीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया, आगे चल करके, तो हमारे सजीवों का अध्ययन करने हेतु तो रॉबर्ट हुटकर द्वारा प्रतिपादित पंच जगत वर्गीकरण पद्धति जो है निर्धारित की गई, जिसको हम लोग कक्षा 8वीं में सीखे थे बच्चों। तो सजीवों का अध्ययन करने हेतु रॉबर्ट हुटकर जो वैज्ञानिक थे, पंच जगत में क्या इन्होंने किया, हम एक नजर उस पर डाल लेते हैं। ये देखिए, रॉबर्ट हार्डिंग हुटकर हैं। इन्होंने पंच जगत में ये मोनेरा देखिए, मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, फंगी, प्लैनेट एंड एनिमालिया, यही 5 भागों में इन्होंने सजीव को बांटा है, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा याद करते हैं, कक्षा 8वीं में हम लोगों ने मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंगी के बारे में सीखा था। तो हम थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बच्चों, ये देखिए सजीव, हम कक्षा 8वीं में सजीव आदि केंद्रीय की और ये दृश्य केंद्र की, 2 भागों में इसको बांटा गया है सजीव को। आदि केंद्रीय सजीव में एक कोश की है, क्या है, एक कोश की में आता है मोनेरा। दृश्य केंद्र की में भी 2 भाग है, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की में आता है प्रोटिस्टा, बहुकोश की में क्या आता है, कवक आता है। कोशिका भित्त वाले, परंतु प्रकाश संश्लेषण न कर पाने वाले, माने आप जैसे जानते हैं कि सभी वनस्पतियां प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, लेकिन जो कवक, जिसको फंगी बोलते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है। वनस्पति कोशिका भित्त वाले और प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले। आपने पढ़ा है कि वनस्पतियां अपना भोजन खुद बना लेती हैं प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में, लेकिन जो फंगी है, कवक है, वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद है प्राणी कोशिका भित्त विहीन है। तो चलिए हम आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। तो यह एक आपने देखा कि ये प्रोकार्योटिक है, ये यूकैरियोटिक है, माने आदि केंद्रीय है। आदि केंद्रीय में सब आते हैं और दृश्य केंद्रीय में ये सब आते हैं। इसके बाद यूनिसेलुलर में आप ये देखते हैं, और मल्टीसेलुलर में, बहुकोशिकी में, यह है एक कोश की और यह है क्या है, बहुकोशिकी में आता है वनस्पति और प्राणी। बहुकोशिकी में क्या आता है बच्चों, वनस्पति आते हैं और प्राणी आते हैं। तो हमने आपको किंगडम मोनेरा के बारे में देखा
कि जगत मोनेरा क्या है। मोनेरा इस सूक्ष्मदर्शी से आप देखते हैं तो ही आपको मालूम होता है। ये जीवाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनकी विशेषताएं हैं, एक नजर हम उस पर डालते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? ये सभी सजीव एक कोष की होते हैं। पहले हमने बताया कि ये मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा जगत के सभी सजीव एक कोष की होते हैं। सभी सजीव क्या होते हैं बच्चों? एक कोष की। ध्यान रहे, एक कोष की होते हैं। ये स्वयंपोषी व परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी व परपोषी होते हैं। इनकी और क्या विशेषताएं हैं? ये आदि केंद्रकी होते हैं। ये क्या होते हैं? आदि केंद्रकी होते हैं। जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। आदि केंद्री में ही हमने दिखाया था आपको मोनेरा आता है। द्विश केंद्र की दो भाग में बढ़ते हैं, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की में प्रोटिस्टा आता है। चलिए उसकी भी विशेषताएं हम देख लेते हैं। यह है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? प्रोटिस्टा में पैरामीशियम आता है, जो आप देख रहे हैं इधर, ये वाला भाग। पैरामीशियम आता है, वॉल्वॉक्स आता है, यूग्लिना आता है, अमीबा आता है। ये सभी प्रोटिस्टा में आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना और वॉल्वॉक्स। ये सभी के सभी किस में आते हैं बच्चों? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में आते हैं। तो प्रोटिस्टा की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये देखिए। प्रोटिस्टा जगत के सजीव, प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोश की होते हैं। क्या होते हैं? एक कोश की होते हैं। और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोश की होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। इसकी और विशेषता क्या है? प्रचलन हेतु कूटपाद, ये चलने हेतु कूटपाद या बाल से रोमक या कशाभिका होती है। क्या होती है? प्रचलन हेतु कूटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएं इसमें होती हैं। कशाभिका होती है, उसके द्वारा वो चलते हैं। और इनकी विशेषता क्या है? ये स्वयंपोषी हैं। क्या है बच्चों? ये स्वयंपोषी हैं। उदाहरण यूग्लिना, वॉल्व्स, बॉक्स। कोशिका में हरित लवक होते हैं। परपोषी उदाहरण में क्या क्या आता है? अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। परपोषी में ये स्वयंपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो स्वयंपोषी में यूग्लिना आपने देखा, वॉल्वॉक्स देखा। परपोषी में अमीबा है, पैरामीशियम है और प्लाज्मोडियम है। तो हमने मोनेरा को देखा, प्रोटिस्टा के बारे में देखा। आगे हम फंगी के बारे में देखेंगे। ये देखिए किंगडम ऑफ फंगी। आपको आपके घर में ब्रेड है, रोटी है, उसको भिगो करके किसी पात्र में बंद करके आप रख दो, तो 2 दिन के बाद आप उसको खोलोगे तो उस पर बहुत सारी फंगी इस प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन उसको ऐसे भी दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर और अच्छे से दिखाई देते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? फंगी की कवक जिसको बोलते हैं, कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्रकी की सजीवों का समावेश होता है। दृश्य केंद्रकी में आते हैं फंगी। फंगी हमने आपको दिखाया था, ये दृश्य केंद्रकी में आता है।
बहुसंख्य कवक, बहुसंख्य कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहे, जैसे हमने कहा ना, ब्रेड है, रोटी का टुकड़ा है, आप उसको पानी से भिगोकर थोड़ा सा रख देंगे, सड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एकदम सड़े गले चीजें हैं, वहां पर इनका जन्म हो जाता है कवक का, सड़ी गली चीजों पर। कहाँ होता है? सड़ी गली चीजों पर, बढ़िया चीज पर नहीं होता है। कवकों की कोशिका भित्ति कार्य टीन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? अनगिनत। कवक किण्वन, बेकरशिस्ट, फफूंदी, एस्परजिलस, भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूंदी, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सब है कवक, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो हमने बच्चों जो हमने कक्षा 8वीं में सीखा था उसी को थोड़ा हम लोगों ने याद किया। अब हमारा जो सजीवों का वर्गीकरण 5 में था, तो 3 हम लोगों ने सीख लिया है, 2 हमारे पास और बचते हैं जिसमें हमको एक ही सीखना है। फंगी ये भी है। ये देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आदि केंद्र की जिसमें मोनेरा आता है, और दृश्य केंद्र की जिसमें एक कोशिकी में प्रोटिस्टा आता है, और मल्टीसेलुलर बहुकोशिकी में कोशिका भित्ति युक्त विथ सेल वॉल लिखा है, इसमें स्वयंपोषी आता है। ऑटोट्रॉफी माने स्वयंपोषी, स्वयंपोषी में प्लेनेट आता है, स्वयंपोषी प्लेनेट, और दूसरा है परपोषी में कवक वर्गी आते हैं, फंगी वगैरह आते हैं, और विदाउट सेल वॉल जो होते हैं जिसको हम कोशिका भित्ति विहीन बोलते हैं, उसमें जो है प्राणी वर्गी आते हैं, जैसा हमने अभी चित्र में पहले देखा था। तो आज हम लोग किंगडम प्लैनेट, जगत वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम इस वीडियो में जगत वनस्पति, जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्लैनेट। तो बच्चों, एक किंगडम प्लैनेट है, वनस्पति जगत, सब इसमें वनस्पतियां ही दिखाई गई हैं। कोशिका भित्ति युक्त दृश्य केंद्र की कोशिकाएं होने वाले स्वयंपोषी सजीवों के समूह को वनस्पति के नाम से पहचाना जाता है। वनस्पतियां, आप सभी जानते हैं, वनस्पतियां पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, इसलिए वह स्वयंपोषी बनी होती हैं। वनस्पति जगत में पाए जाने वाले सजीव अन्य सजीवों के लिए भोजन के प्रमुख घटक होते हैं। जैसे बच्चों, हमारा भोजन, हम तो खुद अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते, हम किस पर आश्रित हैं? वनस्पतियों पर आश्रित हैं। लेकिन वनस्पतियां अपना भोजन खुद बना लेती हैं, वो दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होती हैं। तो आपने देखा कि विभिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। आपने पहले सीखा था कि वनस्पतियों में जड़ें होती हैं, तने होते हैं, फूल आते, फल आते, पत्ते होते हैं। लेकिन बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी भी है जिसमें न जड़ें होती है, न फूल आते, न फल आते हैं। ऐसी भी वनस्पतियां, न उसमें पत्तियां होती हैं। इन्हीं सब की खोज करके इन वनस्पतियों का जो होता है
वर्गीकरण किया गया है। कैसे किया गया है? वर्गीकरण का आधार जो चुना गया, वर्गीकरण का आधार प्लांट किंगडम एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम। वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उसने सबसे पहले देखा कि वनस्पति के अंग हैं या नहीं है, इस पर विचार किया गया। उनको अलग करते समय, किसी भी चीज को आप अलग करेंगे तो उसके पहले गुण को देखते हैं, उसमें गुण क्या है, उसके आधार पर हम अलग करते हैं। इसके बाद देखा गया अंग है कि नहीं, फिर देखा गया कि वो पानी भोजन जो लेते हैं उनसे संवहन करने हेतु स्वतंत्र संस्थान है कि नहीं, वनस्पतियों में बीज धारण करने की क्षमता है कि नहीं है, जो इनके बीज हैं, फल है, बीज जो है फल से ढका हुआ है कि नहीं है, इस पर भी विचार किया गया। इसके बाद इन सब के जो है आधार पर वनस्पतियों के अलग अलग समूह बनाए गए। वनस्पतियों के क्या किए गए? अलग अलग समूह बनाए गए। इसके बाद देखा गया कि वनस्पतियों में फूल आता है कि नहीं। बहुत सारी आपने जंगलों में वनस्पतियां इधर उधर देखते हैं, उसमें कभी भी फूल आते नहीं है। उसमें फल आता है कि नहीं, इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने देखा कि ये बीजपत्री हैं या अबीजपत्री हैं, इसमें बीज होता है कि नहीं होता है। इसमें बीज जो है तो फल से ढके होने या न होने के आधार पर आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, इसके आधार पर इसको जो होता है बच्चों, दो भागों में बांटा गया। देखिए, वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय सर्वप्रथम वनस्पतियों के अंग है या नहीं, इस पर विचार किया गया। जब उसका वर्गीकरण किया गया तो सबसे पहले देखा गया उस वनस्पति में अंग है या नहीं है। फिर क्या देखा गया? पानी तथा भोजन का वहन करने हेतु स्वतंत्र ऊतक संस्थान उसमें है कि नहीं, स्वतंत्र ऊतक संस्थान है कि नहीं है। फिर आगे चल करके क्या हुआ? वनस्पतियों में बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं है। अगर है तो बीज फल से ढका है। अंततः बीज पत्रों की संख्या के आधार पर वनस्पतियों के अलग अलग समूह किए गए। जो अलग अलग समूह किए गए बच्चों, वो प्रमुख रूप से दो भागों में बांट दिया गया। अबीजपत्री वनस्पतियां और बीजपत्री वनस्पतियां। अबीजपत्री वनस्पतियां और बीजपत्री वनस्पतियां। तो हम अगले वीडियो में आपको अबीजपत्री वनस्पतियां और बीजपत्री दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं। अबीजपत्री वनस्पतियों को तीन विभागों में बांटा गया है। थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और बीजपत्री जो वनस्पतियां हैं उसमें अनावृत्त बीजी वनस्पतियां और आवृत्त बीजी वनस्पतियां। और बाद में उसके हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि बीजपत्री वनस्पतियां कौन सी होती हैं और एक बीजपत्री वनस्पतियां कौन सी होती हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? सजीवों के बारे में सीख रहे थे। हम लोग सजीवों के बारे में बहुत पहले से सीखते चले आ रहे हैं, जिसमें हमने
रॉबर्ट हुटकर वैज्ञानिक जिन्होंने 5 ये पद्धति प्रतिपादित की थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लैनेट, एनिमलिया, जिसमें हम लोगों ने आज वनस्पति जगत के बारे में सीखा। वनस्पतियों को किस आधार पर अलग अलग किया गया, तो अलग करने के कितने भाग हुए, अबीजपत्री और बीजपत्री। अबीजपत्री में भी इसके 3 विभाग हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो बीजपत्री है उसमें हम आपको बताएंगे आवृत बीजी वनस्पतियां और अनावृत बीजी वनस्पतियां, और द्विबीजपत्री वनस्पतियों के हम उदाहरण आपको बताएंगे और एक बीजपत्री वनस्पतियों के उदाहरण हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने वनस्पतियों का वर्गीकरण भाग 1 के बारे में देखा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।